अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कल रात जिस बहस ने तुम्हारी नींद छीन ली, वो दरअसल तुम्हारे लिए एक बिछाया गया जाल था, तो क्या होगा? वो अभी भी तुम्हें देख रही है, इंतजार में, ये जानने के लिए कि क्या तुम टूटते हो, क्या तुम अपना आपा खोते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे सही तरीके से समझा दोगे तो वो समझ जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तुम हार रहे हो। तुम अपना सम्मान, अपना रुतबा और अपनी मर्दानगी खो रहे हो। हर रिश्ते में बहस होती है, लेकिन जो बात तुम्हें कोई नहीं बताता वो ये है कि एक औरत के लिए बहस कभी भी मुद्दे के बारे में नहीं होती। ये तुम्हारी मानसिक दृढ़ता की परीक्षा होती है। कड़वा सच ये है कि जब तुम किसी औरत से बहस करते हो, उसे तर्क से जीतने की कोशिश करते हो, तो तुम उसी वक्त हार जाते हो। सुनो ध्यान से, मैं जानता हूं ये दर्द कितना भारी है। मैं जानता हूं कि जब तुम सही होते हो और फिर भी तुम्हें गलत ठहराया जाता है तो सीने में कैसी आग लगती है। लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें कमजोर बना रहा है। लड़ाई को सुलझाने का मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाना या अपनी बात को 10 बार साबित करना नहीं है। ये नियंत्रण का काला मनोविज्ञान है। जब तुम चिल्लाते हो, जब तुम अपनी बात मनवाने के लिए बेताब होते हो, तो तुम उसे ये बता रहे होते हो कि तुम्हारी भावनात्मक स्थिति उसके हाथ में है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं और तुम इसे एक मामूली सी बहस में बर्बाद कर रहे हो। एक स्थिर पुरुष कभी भी भावनाओं की बाढ़ में नहीं बहता। अधिकांश पुरुष क्या करते हैं जब अनबन होती है? एक कमजोर आदमी तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है और लंबी लंबी सफाई देता है। वो उसे बार बार फोन करता है, लंबे संदेश लिखता है, ये सोचकर कि शायद अब वो समझ जाएगी। वो डर के मारे माफी मांग लेता है, तब भी जब उसकी कोई गलती नहीं होती, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन एक स्थिर और ताकतवर पुरुष का रास्ता अलग होता है। वो सुनता है, लेकिन तब तक प्रतिक्रिया नहीं देता जब तक उसके पास पूरी जानकारी ना हो। वो अपनी आवाज को नीचे रखता है। उसकी शांति ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो अगर अपमान महसूस करता है तो वो बहस नहीं करता, वो बस वहां से हट जाता है। जब तुम कमजोर आदमी की तरह बर्ताव करते हो तो तुम आकर्षण को मार देते हो। तुम उसे एक ऐसा पुरुष दिखाते हो जो खुद पर काबू नहीं रख सकता। अगर तुम इस नाटक से, इन बेमतलब की बहसों से और खुद को बार बार सही साबित करने की थकान से थक चुके हो, तो वीडियो को पसंद करो, चैनल की सदस्यता लो, सूचनाएं चालू करो और नीचे टिप्पणी करो, मेरी चुप्पी मेरी शक्ति है। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे अपनी भावनाएं समझा दोगे, अपना दर्द दिखा दोगे, तो वो तुम्हारे नजरिए को समझ लेगी। नहीं, सच ये है कि बहस के दौरान तर्क काम नहीं करता। मनोविज्ञान में इसे मानसिक थकावट कहते हैं। जब भावनाएं चरम पर होती हैं, तो सामने वाले का दिमाग तर्क को समझ ही नहीं सकता। तुम सोचते हो कि तुम उसे मुद्दे के बारे में समझा रहे हो, लेकिन असल में तुम एक जाल में फंस रहे हो। वो तुम्हारी प्रतिक्रिया को देख रही है। वो देख रही है कि क्या तुम उसके तानों से, उसके गुस्से से अपना संतुलन खो देते हो। एक कमजोर आदमी हर इल्जाम का तुरंत जवाब देता है, पुरानी बातों को खींच कर लाता है और चीखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे सुन नहीं रहा। लेकिन तुम्हारा ताकतवर कदम ये होना चाहिए कि पूरी तरह से शांत हो जाओ। उसकी आंखों में देखो, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नफरत के। उसे बोलने दो। जब वो खत्म कर ले तो एक गहरी सांस लो और कहो, जब तुम शांत होकर बात करने के लिए तैयार होगी, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। और फिर वहां से हट जाओ। ये कोई खेल नहीं है, ये अपनी सीमाएं तय करना है। अगर तुम इस जाल से बाहर निकलना चाहते हो तो टिप्पणी करो, मैं दर्द पर शक्ति चुनता हूं। तुम खुद से कहते हो कि तुम्हें बस एक आखिरी बात करनी है, बस एक बार और समझाना है, ताकि ये लड़ाई खत्म हो सके और तुम्हें पूर्णता या समापन मिल सके। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। समापन एक भ्रम है। ये डूबती लागत का भ्रम है। तुम्हें लगता है कि तुमने इस बहस में इतना समय लगा दिया है,
तो अब बिना समाधान के तुम पीछे नहीं हट सकते। कल्पना करो, रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हारी आंखें फोन की रोशनी से जल रही है। तुम एक लंबा संदेश लिख रहे हो, तुम उसे भेजते हो और फिर फोन घूरते रहते हो। संदेश देखा जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तुम्हारे सीने में एक अजीब सी घबराहट है। असली मर्द कभी भी आधी रात को अपनी शांति का सौदा नहीं करता। जब तुम समापन के लिए भीख मांगते हो तो तुम उसे सारी शक्ति दे देते हो। असली मर्द ये स्वीकार करता है कि कभी कभी कोई जवाब न मिलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वो फोन किनारे रखता है और सो जाता है। उसका मानसिक चैन किसी और के संदेश का मोहताज नहीं होता। अगर तुम अपनी शांति वापस लेना चाहते हो तो टिप्पणी करो, मैं पुरस्कार हूं, पीछा करने वाला नहीं। क्या तुम जानते हो आकर्षण का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? उल्टी मनोविज्ञान। जब तुम किसी चीज के पीछे बहुत जोर से भागते हो तो वो तुमसे उतनी ही तेजी से दूर भागती है। विज्ञान इसे मिरर न्यूरॉन्स और ऊर्जा का खेल कहता है। जब तुम बहस के बाद उसे मनाने के लिए बेताब होते ट्रांसफॉर्म, तो वो तुम्हारी उस हताशा को महसूस करती है। उसे तुम्हारी वो ऊर्जा दूर धकेलती है। लेकिन जिस पल तुम सच में विरक्त हो जाते हो, खेल बदल जाता है। जब तुम ये मान लेते हो कि मुझे इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगानी है, तो तुम्हारा हाव भाव बदल जाता है। तुम एक ऐसे पुरुष बन जाते हो जिसे खोने का डर नहीं है, और औरतें उस पुरुष का सबसे ज्यादा सम्मान करती है जो उनके बिना भी पूरी तरह से ठीक रह सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये नकली नहीं हो सकता। तुम सिर्फ उसे जलाने के लिए दूर होने का नाटक नहीं कर सकते। तुम्हें सच में अपनी आत्मा के अंदर वो विरक्ति लानी होगी। अगर तुम इस आजादी को महसूस कर रहे हो तो टिप्पणी करो, मैं पीछा नहीं करता, मैं विकसित होता हूं। क्या तुम जानते हो झगड़े के बाद तुम्हारा सबसे ताकतवर कदम कौन सा है? तुम्हारी अनुपस्थिति, तुम्हारा न होना, कमी का नियम। जो चीज हमेशा उपलब्ध रहती है उसकी कद्र नहीं होती। जब लड़ाई गंदी हो जाए या जब वो तुम्हें अपमानित करे तो तुम्हारा गायब हो जाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बयान है। पहले वो परवाह नहीं करेगी, वो सोचेगी अच्छा है, गया तो गया। लेकिन समय के साथ एक मनोवैज्ञानिक खालीपन पैदा होगा। कल्पना करो, 2 दिन बीत गए हैं, तुमने एक भी संदेश नहीं भेजा। वो रात 2 बजे अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है। वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पर आती है सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम टूट गए या नहीं। वो उम्मीद कर रही थी कि तुम माफी मांगोगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, लेकिन वहां शांति है। वो बेचैन होने लगेगी। वो सोचेगी, क्या वो अब मेरी परवाह नहीं करता? क्या उसने मुझे छोड़ दिया? तुम्हारी ये खामोशी उसके दिमाग में उन हजारों शब्दों से ज्यादा शोर मचाएगी जो तुम बहस में कह सकते थे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में आ चुका है। अगर तुम अपनी गैर मौजूदगी की ताकत समझ गए हो तो टिप्पणी करो, मेरी अनुपस्थिति मेरी उपस्थिति से ज्यादा बोलती है। अभी तुम इसे महसूस कर रहे हो, वो चुभन, वो खालीपन, वो गुस्सा जो पेट में किसी तेजाब की तरह उबल रहा है। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझो और तुम्हें असली शक्ति मिल जाएगी। तुम्हें इस दर्द, इस गुस्से को बर्बाद नहीं करना है, इसे बदलना है। इसे संवेदनशील कीमिया कहते हैं। कचरे को सोने में बदलना। दर्द को कच्ची ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करो। तुम अब वो लड़के नहीं हो जो अलगाव या झगड़े के बाद शराब पिएगा या देवदास बनेगा। तुम्हारी योजना ये होनी चाहिए, तुम्हारा शरीर तुम्हारा किला है, अखाड़े या जिम जाओ। जब तक मांसपेशियां चीख न उठें तब तक वजन उठाओ। तुम्हारा पसीना तुम्हारे अंदर के कमजोर आदमी को धो डालेगा। अपना दिमाग तेज करो, पढ़ो और सीखो। अपने ध्यान को एक तीक्ष्ण किरण की तरह अपने लक्ष्य पर लगा दो। आर्थिक विकास करो। अपने काम में वो आग लगाओ कि दुनिया देखती रह जाए। तुम व्यायाम कर रहे हो, अपना पसीना पोंछ रहे हो और वो तुम्हारे बारे में सोच रही है।
वो एक ऐसे आदमी को खोने का पछतावा करेगी जो हर दिन बेहतर हो रहा है। एक दिन तुम दर्द महसूस नहीं करोगे, ये गर्व में बदल जाएगा। तुम उस लड़ाई को धन्यवाद दोगे जिसने तुम्हें जगा दिया। अगर तुम इस ऊर्जा को बदलने के लिए तैयार हो तो टिप्पणी करो, मेरा दर्द मेरी शक्ति है और वो वापस आएगी। मेरी बात लिख लो, जब तुम अपनी ताकत में वापस लौटोगे, जब तुम्हारी खामोशी उसे चुभने लगेगी तो वो लौटेगी, लेकिन वो सीधे तौर पर माफी नहीं मांगेगी। वो तुम्हारी दृढ़ता को परखने के लिए रुक रुक कर ध्यान देने की मनोवैज्ञानिक चाल का इस्तेमाल करेगी। शायद अचानक आया संदेश, तुम कैसे हो? शायद पुरानी यादें साझा करेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए चारा फेंकने के लिए। शायद सामाजिक माध्यमों पर तुम्हारी तस्वीर पसंद करेगी। वो प्यार के लिए नहीं आ रही, वो तुम्हारी शक्ति महसूस कर रही है। वो ये देखने आ रही है कि क्या तुम अभी भी उसके जादू के तहत हो। ज्यादातर मर्द यही हार जाते हैं। जैसे ही उसका संदेश आता है, वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए वापस भाग जाते हैं। हाँ, मैं ठीक हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ये सबसे बड़ी गलती है, लेकिन तुम्हारी सही प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि स्थिर रहो। उसे तुम्हारी जिंदगी का केंद्र मत बनने दो। अगर वो बात करना चाहती है तो उसे तुम्हारे सम्मान के दायरे में आना होगा। तुम उसके एक संदेश पर अपना पूरा दिन, अपनी पूरी जिंदगी दोबारा व्यवस्थित नहीं करोगे। अगर तुम इस परीक्षा में सफल होने के लिए तैयार हो तो टिप्पणी करो, मैं उन चीजों पर वापस नहीं जाता जो मैंने छोड़ दी है। यही है अंतिम कदम। लड़ाई को सही मायने में ताकत में बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे नीचा दिखाओ या उससे बदला लो। बदला लेना तो उन लोगों का काम है जिनका अहंकार बहुत छोटा होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शक्तिक दम है अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ना कि पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही न मिले। बदला लेने से बड़ा कोई उत्थान नहीं और पूरी अनदेखी से बड़ी कोई शक्ति चाल नहीं। जब तुम खुद को पूरी तरह से विकसित कर लेते हो तो जो रिश्ते तुम्हारे लिए सही हैं, वो अपने आप तुम्हारे उस नए स्तर पर आ जाएंगे। जो बहसें कल तक तुम्हें तोड़ देती थी, आज वो तुम्हें सिर्फ बच्चों का खेल लगेंगी। तुम अब वो नहीं हो जिसे वो जानती थी। विजेता वो नहीं है जो बहस में सबसे जोर से चिल्लाता है। विजेता वो नहीं है जो माफी मंगवाने के लिए गिड़गिड़ाता है। विजेता वो पुरुष है जो इतनी तेजी से विकसित होता है कि वो औरत, वो झगड़ा, वो नाटक, सब कुछ अप्रासंगिक हो जाता है। अगर तुम हमेशा आगे बढ़ने का संकल्प लेते हो तो टिप्पणी करो, मैं पीछे हटता हूं और कभी पीछे नहीं देखता। सुनो, इन बातों को अपने खून में उतार लो। रिश्तों में लड़ाइयां होंगी, बहस होगी और मतभेद होंगे, लेकिन आज के बाद तुम उन बहसों में अपनी ऊर्जा नहीं फूंकोगे। तुम अपनी शांति, अपना अनुशासन और अपना आत्मसम्मान हर कीमत पर बचा कर रखोगे। तुम्हारी उपस्थिति एक इनाम है और तुम्हारी अनुपस्थिति एक सजा। इसे कभी मत भूलना। तुम अब वो आदमी हो जो कभी किसी के प्यार या ध्यान के लिए भीख नहीं मांगता, कभी किसी संदेश का इंतजार करते हुए रातों की नींद नहीं खोता और रिश्ते को बचाने के चक्कर में खुद को कभी नहीं खो देता। एक दिन जब वो पीछे देखेगी तो उसे एक ऐसा पुरुष नजर आएगा जिसे वो कभी तोड़ नहीं पाई। एक ऐसा पहाड़ जो तूफानों में भी अपनी जगह खड़ा रहा। निर्भय मार्ग, यहाँ तुम्हारा आत्मशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। हम कमजोरों की दुनिया में लोहे के मर्द बना रहे हैं। जो खुद को खोज लेता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। अगर ये यात्रा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, अगर तुमने आज से अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलने का फैसला कर लिया है, तो वीडियो को पसंद करो, चैनल की सदस्यता लो, सूचनाएं चालू करो और नीचे टिप्पणी करो। मैं पुरस्कार हूं, पीछा करने वाला नहीं।